ये भक्ति मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है, जिस पर कृपा नहीं अति कृपा, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होय, पाव देहि यही मार्ग सोय। कृपा नहीं बोले अति कृपा हो, वही व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। यदि आप ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो आपको चलना पड़ेगा, यदि आप योग मार्ग से चलेंगे तो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप भक्ति मार्ग स्वीकार करेंगे, यदि आपके जीवन में भक्ति आ गई, तो फिर बोले आपको नहीं चलना पड़ेगा, फिर तो बोले मेरे बाके बिहारी स्वयं तुम तक चल के आएंगे। भगवान फिर ये नहीं देखेंगे कि तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम किस जाति से हो, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, वो ये नहीं देखते, वो तो केवल तुम्हारा भाव देखेंगे। क्योंकि भगवान के पास दो ही शक्ति है, एक है भक्ति और एक है माया। कितनी शक्ति है भगवान के पास? दो। किसी ने पूछा कि प्रभु आखिर मुझे बताओ, मैं भक्ति लूं या माया लूं, इन दोनों में अंतर क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि देख, यदि तुझे संसार में नाचना है, यदि तुझे संसार की दर दर की ठोकरें खानी है, तो तू मेरे से मेरी माया ले जा। वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे दर दर की ठोकर नहीं खाना, मुझे माया नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ कि यदि मैं भक्ति ले जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा भक्ति लेने के बाद? तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ गई तो फिर बोले तुमको संसार के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, तुमको संसार की दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। बोले यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ गई तो बोले फिर मैं तुम्हारे सामने नाचूंगा। जैसे सूरदास जी ने कहा ना, अब मैं नाचू खूब गोपाला। ये तीन बात हमेशा याद रखिए, भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, भगवान सबके लिए है और भगवान हर समय है। एक मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बार कौरवों को पता चला कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है, बोले जब भी ये पीला वस्त्र देखते हैं तो ये केवल इतना कहते हैं, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। मतलब जब भी पीला वस्त्र देखा है धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो उनको भगवान कृष्ण के पीले पीतांबर की याद आ जाती थी, द्वारिकाधीश के पीले पीतांबर की याद आ जाती थी। तो जहां भी वो पीला कपड़ा देखा तो यही कहते थे, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। जब ये बात कौरवों को पता चली, शकुनी को पता चली, तो दुर्योधन और शकुनी ने दोनों ने योजना बनाई और
दोनों प्लानिंग करने लगे कि ऐसा करते हैं कि जब धर्मराज युधिष्ठिर सभा में आएंगे तो जहां पर कृष्ण बैठते हैं वहां पर एक गधे को बिठा देते हैं और उस गधे के ऊपर पीला कपड़ा ढक देते हैं, सामने लगा देंगे। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर सभा में आएंगे तो वो यही कहेंगे, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, हम वो पीला कपड़ा हटा देंगे और वहां कृष्ण तो होंगे नहीं, वहां तो गधा होगा। इसमें पांडवों का भी अपमान हो जाएगा। और बोले, जिसकी दम पर ये उछलते हैं, बोले उस कृष्ण का भी अपमान हो जाएगा। ठीक वैसा ही किया। अगले दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर आए, जहां कृष्ण बैठते थे वहां पर गधे को बिठा दिया और पीला कपड़ा भी ढक दिया, कवर कर दिया। अब महाराज जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने वो पीला कपड़ा देखा तो यही कहा कि हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। और जैसे ही धर्मराज ने कहा, तुरंत वो पीला कपड़ा हटा दिया। लेकिन बंधुओं, तभी क्या चमत्कार होता है कि जैसे ही वो शकुनी ने पीला कपड़ा हटाया था तो क्या चमत्कार होता है कि वहां तो गधा तो गायब हो जाता है, लेकिन मुरली मनोहर बाके बिहारी वहां पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अपने भक्त की वाणी की रक्षा करने के लिए आज भगवान गधे में से प्रकट हो गए। सारे कौरव हैरान परेशान अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ, गधा कहां गया। भगवान अपने भक्त की वाणी असफल नहीं जाने देते, अपने भक्त की वाणी को सफल कर देते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते। बस वो भक्ति आपकी हो प्रभु के चरणों में। और भागवत में यही कहा है, भक्ति निरत्यति च, भक्ति चलती नहीं है, भक्ति बैठती नहीं है, भक्ति तो हमेशा नाचती रहती है। एक अंदर से एक अलग ही आनंद भक्त के हृदय में वो आनंद आ जाता है। फिर सुख हो या दुख हो, वो हमेशा आनंद में ही रहता है। आपका जब जन्म हुआ होगा तो उस समय ये सभी बातें निर्धारित हो गई होंगी कि आप कितना पैसा कमाएंगे, किस पद पर जाएंगे, आपके रिश्ते नातेदार, ये सब आपकी किस्मत में लिख दिए गए हैं पहले से, किस समय क्या होगा। लेकिन आपकी किस्मत में केवल एक बात नहीं लिखी। बोले वो कौन सी बात है? वो बात केवल एक ही है कि बोले आपको भगवान कब मिलेंगे, ये आप किस्मत में लिखवा कर नहीं लाए। बोले जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसको आप एक निष्ठ भाव से, लगनता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उन आनंद कंद प्रभु का स्मरण करते हुए यदि आप भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे तो 5 वर्ष के ध्रुव भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बूढ़े नंद बाबा को भी मिले और छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव को भी भगवान मिले। कोई उम्र का बंधन नहीं है। आप अभी से यहीं से लग जाइए। संसार के जितने भी काम हैं कल पर कभी पर छोड़ देना, लेकिन भगवान का भजन आज
अभी और यहीं पर रखना। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो घनश्याम से। हम जीवन में जितना भी समय संसार को देते हैं वो तो हमारा व्यर्थ चला जाता है, लेकिन जो समय हम भगवान के लिए निकालते हैं तो अंत समय में हमको पता चलता है कि हाँ, जो हमने प्रभु को समय दिया वही हमारा सार्थक निकला, वही हमारा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने जीवन में भक्ति, देखिए भक्ति बहुत उच्च स्तर की चीज है। देखिए आप एक कथा सुन रहे हैं, एक कथा सुनना भी भक्ति का एक मार्ग है, बहुत अद्भुत है। क्योंकि भक्ति उसको कहते हैं जो 24 घंटे निरंतर प्रभु के स्मरण में रहे और उसका एक पल भी यदि विस्मरण हो जाए, यदि उसकी याद बिसर जाए, भूल जाए, तो भक्त तड़पने लगे कि आज भगवान को कैसे भूल गया। उसको भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक माला की और सोचे कि भगवान सामने आ जाए। बोले उसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। बिना धैर्य के ये मार्ग, जैसे अहिल्या थी वो तो पत्थर ही बन गई थी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करो रघुबीर। बोले वो शिला बन गई थी अहिल्या। ऐसे हमारा जो धैर्य है वो पत्थर की तरह होना चाहिए, एकदम शिला जो बिल्कुल हिले ना। कई बार तो लोगों की ऐसी भक्ति रहती है कि कहीं इधर डोल जाती, कहीं उधर डोल जाती, छोटी छोटी बातों में विश्वास ही हट जाता है लोगों का, छोटी छोटी बातों में। लेकिन मजबूत दृढ़ भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए।